अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में। देखिए, मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो है इसके बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, ये कब लगवाना चाहिए, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं या फिर वैसे ही इंजेक्शन ही होता है पानी का। इसके अलावा इसके कुछ नुकसानात हैं या फिर नहीं, और प्रेगनेंसी में इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा चलें जी आज एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन पे वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मिलते हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वो है मल्टी बायोनीटा इंजेक्शन, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म के विटामिन पर मुश्तमिल होता है, जो कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी बायोनीटा इंजेक्शन के इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। विटामिन डेफिशिएंसी में पेशेंट को कमज़ोरी वगैरह महसूस होती है, पेशेंट लेथर्जिक रहता है, सर दर्द रहता है, चक्कर वगैरह आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, पट्टे को खिंचाव रहता है। तो ये सारी जो कंडीशन है, जैसा कि वो अक्सर फीमेल में ये मसाइल होते हैं, वो विटामिन की कमी का शिकार रहती हैं, तो उस वक्त में उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसको लगाते हैं मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट में, वो पेशेंट जो कि ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो उनमें इस पे इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट कोमा में चला गया है या फिर सीवियर हेड इंजरी का शिकार है, वो ओरली कुछ खा भी नहीं सकता, तो उस वक्त में जो है आईवी फ्लूइड के थ्रू इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि उसमें जो है विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो इसके अलावा जितने भी 10 टाइप्स ऑफ इलनेस हैं, इसके अलावा जो है वीकनेसेस वगैरह, इन सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन यानी बायोनीटा इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में उसमें पेशेंट को जो है एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है, और मेडिकल कंडीशन वाइज ही इसकी डोज़ को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर आप इसकी डोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको हमेशा ही आईवी फ्लूइड में लगाया जाता है। डायरेक्ट आईवी इसको नहीं लगा सकते, हमेशा इसको आईवी फ्लूइड में डाल के लगाते हैं। चाहे आप 100 ml 5% डेक्सोज वाटर ले लें या 100 ml नामस लाइन ले लें, उसमें डाल के लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है 500 ml या फिर 1000 ml की डिप्स आती हैं, रिंगर लैक्टेट, और इसके अलावा जो है नामस लाइन्स वगैरह, उसमें डाल के आप इसको जो है वो स्लोली लगा सकते हैं। एक डिप जो है कोशिश करें 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो। तो इस तरह से जो है इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट फीमेल को अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो फिर लगवा सकते हैं। इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे प्रेग्नेंट फीमेल यूज़ नहीं कर सकती। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो लगवा सकते हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल मल्टीविटामिन यानी मल्टीबायोनीटा इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं मैम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।